दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसे इंसान की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने हमेशा सच की आवाज को बुलंद किया है, जो अब तक एक निष्पक्ष पत्रकार के रूप में जनता की हर छोटी बड़ी परेशानियों को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाते रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि परेशानियां कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है और साल 2009 के बाद से यानी पिछले 17-18 सालों से उनके अपने क्षेत्र अक्वाही पंचायत पातेपुर में जनता के अधिकारों का दमन हो रहा है, तो उनका पत्रकार दिल रो उठा। और इनका कहना है कि ये लड़ाई एक पत्रकार नहीं लड़ रहा है, बल्कि ये लड़ाई ये पातेपुर की जनता के लिए लड़ाई है। जो सोचिए, एक सच्चा देशभक्त और समाज सेवक ही ऐसा होता है जो दूसरों का दुख और तकलीफ देखकर चुप नहीं बैठ सकता। जब उन्होंने देखा कि गरीबों का उनका पूरा राशन तक नहीं मिल रहा और महलों में रहने वाले लोग उनके राशन की चोरी कर रहे हैं, तब उनका गला भर आया और आंखों में आंसू आ गए। उनका सवाल बिल्कुल वाजिब था कि अगर इस धरती पर सबसे बड़ा अन्नदाता हमारे किसान ही परेशान रहेगा और गरीबों के मुंह से निवाला छीना जाएगा तो हम जैसे लोगों के रहने का क्या फायदा। इसी दर्द को दूर करने के लिए उन्होंने एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। आज एक पत्रकार को नेता बनना पड़ा है, क्योंकि जब तक हाथ में अधिकार और शक्ति नहीं होगी तब तक व्यवस्था में बदलाव लाना नामुमकिन है। लेकिन उनका साफ कहना है कि यह चुनाव वे अकेले नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि अक्वाही पंचायत और पातेपुर की हर एक नागरिक, हर एक वोटर यह चुनाव खुद लड़ रहा है। ऐसे ईमानदार, सच्चे और संवेदनशील उम्मीदवार को अब आपके सहयोग और आशीर्वाद की जरूरत है, ताकि जो किसान क्रेडिट कार्ड, सस्ती दवाइयाँ और कृषि लोन अब तक किसानों को नहीं मिला, वह सब उन्हें सम्मान के साथ दिलाया जा सके। चलिए इस बार बदलाव के इस सफर में उनका साथ दे और उन्हें एक ऐतिहासिक जीत दिलाए। आइए लेकर चलते हैं पत्रकार जलज कुमार की बयान की ओर। अग्रिम शुभकामनाएं आपको। क्या कुछ कहना चाहेंगे? 2009 के बाद पहली बार यहाँ पर पैक्स अध्यक्ष पद के लिए प्रतिद्वंदी के रूप में कोई प्रत्याशी मैदान में आया है। सबसे पहले तो हम अपने जितने भी पातेपुर की जनता मालिक है, अक्वाही पंचायत की जनता मालिक है और हमारे जितने भी पत्रकार साथी जो लंबे समय से हमारे इंतज़ार में हमारे साथ यहाँ खड़े रहे हैं, सबको दिल से आभार, दिल से प्रणाम। ये अगर कहा जाए तो 2009 से लगभग 17 से 18 साल हो रहे हैं और ये जो पद है, जो संविधान का अगर कहा जाए तो पूरी तरह से संविधान को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। एक ही जगह, मतलब एक ही जगह पर ये जो है आज तक रहा है, जिससे हमारे जितने भी जो अक्वाही पंचायत की जो जनता है उन्हें सबसे ज़्यादा कठिनाई हुई है, सबसे समस्या हुई है कि आज तक जो हमारे किसान हैं उन्हें जो लाभ मिलना चाहिए आज तक उन्हें लाभ नहीं मिला है। ना तो उन्हें दवा मिल रही है, ना कीटनाशक मिल रही है, ना कृषि लोन जो सबसे सस्ता लोन माना जा रहा है वो अभी तक नहीं मिला है। उसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड जो बहुत ज़रूरी है किसानों को, सबसे बड़ा अगर हमारी संपत्ति कोई है धरती पर तो किसान है, जिसके बदौलत हम हैं, और उन्हें अगर कष्ट होगा तो फिर क्या होगा? हम जैसे लोगों के रह के क्या फ़ायदा? हम जनता की आवाज़ लगातार उठाते हैं, लेकिन हमारे हाथ में वो पावर नहीं था जो हम ये चीज़ कर पाते। तो हमें अगर पावर मिलेगी तो हमें पातेपुर की जनता से मिलेगी। और वो ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, ये सीधे तौर पर समझ लीजिए कि ये पातेपुर की हर एक जनता लड़ रही है, अक्वाही पंचायत की हर एक जनता मालिक लड़ रही है और उनके आशीर्वाद से ये सब कुछ होने वाला है। हमारी कहाँ क्षमता है कि हम चुनाव लड़ पाए? वो सब कुछ वही कर रहे हैं, बस हम उनके बनाए रास्तों पर चल रहे हैं। उनकी जो ज़रूरत है उन्हें पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे। अब देखिए, सब इतना कभी कभी तो रोना ऐसा आ जाता है कि जो राशन, जो 5 किलो जो हमारे भारत सरकार, बिहार सरकार कहती है कि हम किसान मतलब गरीब लोगों को राशन देते हैं 5 केजी, और उसमें भी ये लोग ऐसे महलों वाले लोग हैं जो उसमें भी कटौती कर देते। रोना आता है हमें कि क्या हो रहा है। मजबूरी मेरी पड़ गई है कि हमें आना पड़ रहा है। हम क्या हम बोले अपने आप, मतलब 25 किलो राशन में 22 किलो काट लिया जाता है, 22 किलो दिया जाता है, 3 केजी उसमें काटा जाता है, उसमें 25 केजी का पैसा लिया जाता है। समझ लीजिए कि वैसे लोग हैं जो लोग अमीरों हैं, महलों में रहने वाले लोग हैं, ये क्या करेंगे हमारे लिए? हमारे अपने आप को संभालिए। और ये बताइए, एक पत्रकार को यहाँ पर एक नेता बन के आना पड़ रहा है, क्या मजबूरी है? हालांकि आपने तो कमियां बताई ही है, लेकिन क्या कुछ कमियां आप देख रहे हैं जिसे पूरा करना आपकी पहली प्राथमिकता होगी?
देखिए यहाँ पर पत्रकार जलज काफी भावुक हो गए हैं उस आम जनता के लिए, उस आवाम के लिए, जहाँ जब वो देखते हैं कि ये कह रहे हैं कि जहाँ पर 25 किलो राशन मिलना चाहिए, वहाँ पर जब एक गरीबों को, महलों में रहने वाले लोग जब 22 किलो राशन देते हैं और तब एक गरीबों का हक मार लेते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आंसू आना ये लाजमी है। और इनका कहना है कि ये लड़ाई एक पत्रकार नहीं लड़ रहा है, बल्कि ये लड़ाई ये पातेपुर की जनता के लिए लड़ाई है, जो 2009 से लेकर 2026 तक, अभी तक लगभग 17 साल गुजर रहे हैं। 17 सालों में जो अधिकारों का दमन हुआ है, जो यहाँ पर कठिनाइयाँ हुई है, आम जनता को परेशानियाँ हुई है, इसलिए आज इन्हें आगे आना पड़ा है अपने क्षेत्र के लिए। शिव कुमार जी, कुछ प्रश्न, कुछ सवाल होगा? क्या सब चुनौतियाँ रहेंगी जलज जी? जब चुनाव ही जनता लड़ रही है तो चुनौती कहाँ से होने वाली है? ये चुनाव जनता लड़ रही है, पातेपुर का वो अकवाही पंचायत का वो हर वोटर, पातेपुर का वो हर नागरिक चुनाव लड़ रहा है, क्योंकि जो समस्याएं हो रही है वास्तव में वो वैसे परिवार जिन्हें 5 किलो राशन जैसे मालूम चलता है कि कोटा मिलने वाला है, वो उस खुशी के साथ जाते हैं, और उन्हें जब मालूम चलता है कि हमारा राशन में से 3 केजी काट लिया गया है, तो ऐसा लगता है जैसे कि सब कहते हैं हम गरीबों के लिए है। कौन गरीबों के लिए है, कौन गरीबों के लिए कर रहा है? और ऐसे लोग हैं जो महलों में रह रहे हैं, उनके लिए तो ये सब चीज़ें अपने तरफ से करना चाहिए था, लेकिन वो लोग भी ऐसे कर रहे हैं। कई बार शिकायत आई, लेकिन हम एक पत्रकार के तौर पे हम कुछ कर नहीं सकते थे, सिर्फ कर सकते थे तो आवाज़ उठा सकते थे, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। और यही मजबूरी है कि हमें इसमें सामने आना पड़ा है, और हमें जनता का पूरा भरोसा है और पूरा विश्वास है कि हम इस पर जो है कामयाब होंगे। और लगभग जो है 800 से ज़्यादा मतदाता है, हम लोग 550 से 600 वोटों के साथ जीत दर्ज करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चलिए हमारे साथ